बड़ी खबर यूपी के अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर में एक महिला ने आवासीय पट्टा और सरकारी आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आग लगने से उसका घर जल गया था, जिसके बाद से वह परिवार सहित मुश्किल परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। महिला का कहना है कि कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। हमारा नाम सरकंचन है। हम प्रतापपुर चमुरखा कटेरी के निवासी हैं। हमारा थाना हिरौली है। क्या मामला है? मामला सर हमारा यही है कि हम अपने पुश्तैनी जमीन में छप्पर डालकर रहते थे। 2022 में हमारे छप्पर में आग लग गया, सब कुछ हमारा जल गया। उसके बाद हम किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके टीन सेट रखे थे, हमारा टीन सेट भी गिर गया। टीन सेट गिर जाने के बाद साहब हम जो है उस पर अपना पावर रखकर अपना टीन सेट फिर से रखना चाहते थे। तो सौरभ यादव ने कहा 4 फीट का रास्ता है, हमको 8 फीट का रास्ता चाहिए। सौरभ यादव हमारे गांव के हैं, हमारे घर के पीछे के हैं। सौरभ यादव कह रहे हैं कि हमको 8 फीट का रास्ता चाहिए। फिर नेकपाल साहब को उन्होंने बुलवाया। नेकपाल साहब बोले आप 8 फीट का रास्ता छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना टीन सेट रखिए। फिर हमने कहा साहब जो है उधर तो 4 फीट का ही, इधर 8 फीट का क्या करेंगे? बोले कि नहीं आपको छोड़ना है। हमने बोला ठीक है साहब हम छोड़ देते हैं। फिर हमने छोड़ दिया 8 फीट का रास्ता। फिर उसके बाद हम अपना जब पावा लगाने लगे, सिरमिट का पावा लगाने लगे कि हमारा टीन सेट उस पर रखा जाए, तब जाके नेकपाल साहब फिर आकर जो है हिरौली थाने से पुलिस लेकर आए। बोले आप इस पर टीन सेट नहीं रख सकती हो, पावा नहीं लगा सकती हो। हमने बोला साहब क्यों? बोले कि ये जो है जंगल ढाक की जमीन है। हमने कहा साहब आपने पहले तो नहीं बताया था। आप बोले 8 फीट का रास्ता छोड़ के आप रख सकती हो। उन्होंने कहा नहीं आप इस पे नहीं रख सकती हैं। फिर जाके हमारे हस्बैंड को 151 करवा दिए। उसके बाद हम जो है यहाँ आए जिलाधिकारी साहब के पास 8 अप्रैल को 2026 में। साहब बोले कि वो आदेश किए। कौन जिलाधिकारी? जो भी मौके पे है? जो अभी मौके पे नहीं है, इनसे पहले जो साहब थे। अच्छा, उनको कितना? जी सर, उन्होंने जो है नेकपाल साहब से संपर्क किया फोन में। नेकपाल साहब से पूछताछ किया कि इनके पास, इनके सास के पास कोई जगह जमीन है, इनके सास के नाम कोई जगह जमीन है? उन्होंने बोला नहीं सर नहीं है, और सच में हमारे सास के पास कुछ भी नहीं है। तब जाके साहब बोले इनको जो है आवासीय पट्टा दिलाया जाएगा, आदेश कर दिए थे। आवासीय पट्टा साहब नहीं मिले, प्रभारी सर मिले थे। उन्होंने फ़ोन किया नेकपाल साहब के पास। नेकपाल साहब ने कहा कि हाँ साहब हम जो है इनका काम कर रहे हैं। तो बोले जाइए आपका काम हो रहा है। फिर हम 11 मई को गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि हम जो आदेश दिए थे आपने उस आदेश का पालन किया है? तो नेकपाल साहब बोले जी साहब बैठक जो है कल बैठक होगा इनके ग्राम प्रधान जी का, सब सदस्य का बैठक होगा, फिर इनका जो है आवास और पट्टा पास हो जाएगा। तब जो है फिर 11 मई चला गया। फिर हम जो है 3 जून को आए तो फिर जो है डीएम साहब उनके पास फ़ोन किया कि नेकपाल साहब इनका कितना काम हुआ है। नेकपाल साहब बोले कि बैठक हो चुका है, इनका काम हो रहा है। लेकिन साहब हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हमने जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, जो उनके सदस्य हैं, हमने सबसे पता किया है, कोई भी दस्तखत नहीं किया है और हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। केवल हमको नेकपाल जी गुमराह कर रहे हैं। नेपाल का क्या नाम है? नेकपाल का नाम बरूद त्रिपाठी है। बरूद त्रिपाठी सर हैं। अच्छा, इस समय जो ये जिलाधिकारी महोदया है, इनसे आपने जाकर के कुछ बात कही है? हम इनसे जो है सर अभी 3 तारीख को मिले थे, 11 तारीख को भी मिले थे। 11 तारीख को तो सर नहीं मिले थे, लेकिन 3 तारीख को जो है मैडम आई हैं जिलाधिकारी जी, उनसे हम मिले थे। उन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र यही लिया था। हमसे बोले थे कि इनका जो है चलिए ठीक है आपका काम हो जाएगा। यही हमको कहकर जो है उन्होंने कहा आप जाइए आपका काम हो जाएगा। तो काम अभी तक आपका हुआ कि नहीं हुआ? हमारा कोई काम नहीं हुआ साहब। अब नेकपाल जी कह रहे हैं कि डीएम साहब ने आदेश नहीं किया है। तो साहब हम क्या इसमें सच माने क्या नहीं माने? एक बार आप से जाइए जिलाधिकारी महोदय के पास और एक बार उससे कई शिकायत कीजिए। साहब अब हम यही जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारा कोई काम, जब तक हमको आवास पट्टा नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जाएंगे। हम बहुत हम दौड़ चुके हैं साहब। 2022 से लेकर आज तक हम दौड़ रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। अपने दोनों बच्चों के साथ, हमारी एक बच्ची घर पे है जो छप्पर में पड़ी है, 3 उसके नीचे पल्ली के नीचे पड़ी है। वहाँ हम लोग यहीं रहेंगे जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम भी भारत के निवासी हैं। हमारे जो हमारे योगी जी हैं, हमारे जो है मोदी जी हैं, हम उन सबसे यही चाहते हैं कि क्या हम इस देश के निवासी नहीं है? हमारा हक नहीं है? हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। आबादी के भूमि में साहब
बहुत लोगों का घर बना है, अभी भी मौजूद भी बन रहा है। नया पुराना घर देख के आप सब पहचान सकते हैं कि अभी भी बन रहा है, लेकिन नेकपाल साहब कह रहे हैं कि नया घर नहीं बन रहा है। नेकपाल साहब झूठ बोल रहे हैं।